जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से ज़रूर पूछ रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे ट्रिक से याद कराने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इस योजना का 12 योजना बनाया गया था पंचवर्षीय योजना का, जिसमें उसकी समयावधि है या फिर योजना का जो मॉडल है या फिर योजना का जो उद्देश्य है, सारे के सारे आपसे याद नहीं हो पाते हैं। तो 101% आपको मैं गारंटी दिलाता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बिना याद किए ही सारे के सारे याद हो जाएंगे। सारे के सारे ट्रिक्स मैं आपको याद कराने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और उसके बाद से 101% मैं आपको गारंटी दिलाता हूं दोस्तों कि आपको ये सारे के सारे जो डेट है या फिर योजना का मॉडल, योजना का उद्देश्य हो गया या फिर मतलब इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैं आपको याद करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको खुद एहसास होगा कि मतलब वीडियो कितना मज़ेदार होने वाला है। सारे के सारे मैं आपको ट्रिक्स याद कराऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ और ट्रिक से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद कराऊँगा। इसके बाद भी मैं आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एसएससी पूछ रहा है, और सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका पेपर रिव्यू भी मैं आपको कराऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे पहले दिया है योजना का यहाँ पे क्रम, जो कि 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। और यहाँ पर देखिए उसका समयावधि दिया है, और यहाँ पे योजना का मॉडल, और यहाँ पे योजना का उद्देश्य। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका जो समयावधि है वह मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, और पंचवर्षीय योजना जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पंच पंच मतलब पाँच साल के गैप पे ये पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले 3 बार मतलब यहाँ पे 3 बार लगातार चला था पंचवर्षीय योजना, जैसे कि 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 बार चलने के बाद से फिर यहाँ बीच में 3 साल का गैप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद से 2 साल लगातार चलता है। फिर 2 साल चलने के बाद से यहाँ पे फिर बीच में 2 साल का गैप हो जाता है। फिर 2 साल चलता है, फिर 2 साल चलने के बाद फिर बीच में 2 साल गैप हो जाता है। और इसके बाद से ये गैप नहीं होता है, लगातार 5-5 ईयर के मतलब गैप पे ये पंचवर्षीय योजना चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे एक मात्र 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से 1 साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था। जैसे 1974 से 1900 यहाँ पे 69 होना चाहिए, 5-5 साल के गैप पे होता है ये, लेकिन यहाँ पे 1974 से 1978 तक ये चला था। ये अपने समय से 1 साल पहले ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये जो भी है सारे के सारे डेट आपको तो याद हो गए होंगे। जैसे कि ट्रिक आपको मैं बता दिया हूँ कि सबसे पहले 3 साल चला था, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 साल चला था, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 साल चला था, फिर 2 साल का गैप, उसके बाद से कोई भी गैप नहीं हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद से देखिए योजना का मॉडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योजना का जो मॉडल है ये बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछ भी रहा है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और इसे याद कैसे करें, देखिए ट्रिक में यहाँ पे ये काम करेगा कि देखिए यहाँ पे दिया है हेरोड। ठीक है रॉड आ रहा है ना। रॉड कैसे होता है, रॉड मतलब एकदम स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, एक की तरह दिखता है देखने में। तो क्या हो जाएगा, रॉड से हो जाएगा एक की तरह दिखता है। इसका मतलब हेरोड डोमर मॉडल जो है पहली पंचवर्षीय योजना पे आधारित थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए दूसरा यहाँ पे है महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। इसे यहाँ पे ये पीसी है, आगे छूट गया है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। जो मॉडल वो था पीसी महालनोबिस मॉडल।
तो नाम में क्या आ रहा है, जैसे पीसी महालनोबिस, मतलब पीसी मतलब जैसे कि आप गेहूँ को ले लीजिए। जैसे आप अगर गेहूँ को उसको पिसवाते हैं तो कैसे होता है, 2 पार्टों के बीच में गेहूँ पिसता है, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल है, जिससे 2 पार्टों, चक्की में 2 होते हैं 2 पार्टे, तो 2 पार्टे के बीच में जो गेहूँ पिसता है तो क्या होता है, 2 पार्टों के बीच में मतलब 2 से यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है किस पे आधारित था, जे सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस, मतलब यहाँ आप देखिए जो चक्रवर्ती दिया है, तो चक्रवर्ती क्या होता है, जो तीनों लोगों को मालिक होते हैं, ठीक है। जो तीनों लोगों के मालिक होते हैं वे क्या होते हैं, वे चक्र मतलब धारण करते हैं, जैसे भगवान विष्णु, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसे आप कि चक्रवर्ती महालनोबिस, जे सैंडी चक्रवर्ती, मतलब तीनों लोगों के मालिक जो हैं वो चक्र धारण करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किस पे आधारित थी, जे सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है दोस्तों, ये किस पे आधारित थी, अशोक रुद्र एंड एएस मान्य मॉडल। इसका क्या ट्रिक है, इसका भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए जो अशोक स्तंभ है वो क्या है, चारों तरफ से देखने पे मतलब वो उसका 3 मुख दिखता है, ठीक है। आप चारों तरफ से देखेंगे तो उसमें क्या, अशोक स्तंभ क्या होता है, चारों तरफ से देखने पे उसका जो है 3 जो मुख है वो सामने दिखता है, मतलब चारों तरफ से देखने पे सेम दिखता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अशोक रुद्र एंड एएस मान्य मॉडल चौथी पंचवर्षीय योजना पे आधारित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे ट्रिक हैं और ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो किस पे आधारित थी, डीपी धर मॉडल, ठीक है दोस्तों, डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे डीपी धर मॉडल है, किस पे आधारित है, 5वीं पंचवर्षीय योजना पे आधारित है। इसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है डीपी धर मॉडल, धर और धड़ सेम है ना दोनों वर्ड, जैसे धर और धड़, ठीक है। धड़ कैसे कहते हैं, इस शरीर को, ये जो हमारा शरीर पूरा है इसे हम धड़ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे तो धड़ कैसे, मतलब जो पूरा हमारा शरीर है हम लोग का है वह किससे मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि जो हमारा धड़ मतलब पूरा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो और यहाँ पे क्या दिया है, डीपी धर मॉडल, धर और धड़ दोनों सेम है, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा कि जो डीपी धर मॉडल, मतलब धर मतलब धड़, और यहाँ से धड़ क्या होता है शरीर, और शरीर बनता है 5 तत्वों से मिलकर, तो क्या हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 6ठी पंचवर्षीय योजना, ये किस पे आधारित है, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम में देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है आगत, आग मतलब क्या होता है, आग लग जाना, ठीक है दोस्तों। और जब आग लगता है तो क्या करते हैं, किससे बुझाते हैं, जब आग लगता है तो उसको बारिश यानी पानी, जब बारिश होगा तभी तो आग बुझेगा। जब आग लगता है तो बारिश होगा, और बारिश कैसे होता है, छम 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 जैसे बारिश होता है, ठीक है। तो छम से क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित हो जाएगी, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे ट्रिक हैं और ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और बस ट्रिक को मतलब अपने दिमाग में याद रखना है। अगर 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो ये जो ट्रिक है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अगर आप भूल भी गए रहेंगे और क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो ये ट्रिक है तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगत निर्गत मॉडल मतलब आग, और आग कैसे बुझता है, बारिश से, और बारिश कैसे होता है, छम 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 छम। तो क्या हो जाएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से देखिए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कोई मॉडल नहीं था, ठीक है दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कोई मॉडल नहीं था। इसके बाद से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वह किस पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में यहाँ पे क्या है, बड़ी U की मात्रा है, ठीक है। और ऐसे क्या हो जाएगा, डबल ओ से डबल U की मात्रा होता है डब्ल्यू U आ रहा है लास्ट में, और बड़ी U क्या होता है, डबल O से, और डबल O को जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाता है, 8 की तरह दिखता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित हो जाएगी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद से देखिए जो भी 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं योजना है उनका कोई भी मॉडल नहीं था, ठीक है दोस्तों। इन पंचवर्षीय योजनाओं का जो था 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना, इनका कोई मॉडल नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये जो योजना का मॉडल है दोस्तों ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है रॉड डोमर मॉडल, मतलब रोड क्या होता है, एक की तरह दिखता है, तो पहली पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। फिर पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी मतलब जो आटा होता है, गेहूं होता है, वो दो पार्टों के बीच में पीसता है, और दो पार्टों मतलब जो चक्की का दो पार्टे होते हैं उसके अंदर जो पीसता है गेहूं, तो पीसी महालनोबिस मॉडल क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद से जे चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल तीसरे पे आधारित था। जैसे कि जो तीनों लोगों के मालिक होते हैं वे चक्र धारण करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जे चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित हो जाएगी। और चौथी पंचवर्षीय योजना कैसे हो जाएगा, जैसे अशोक स्तंभ चारों तरफ से देखने पे सेम दिखता है, तो अशोक जो है अशोक रुद्र एंड एस मान्य मॉडल चौथी पंचवर्षीय योजना पर आधारित हो जाएगी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कैसे आपको याद दिलाया हूँ, जैसे यहाँ पे धड़ हो गया, और धड़ से धड़ होता है, और धड़ मतलब शरीर, और शरीर बनता है पंच तत्व से मिलकर, ठीक है, तो पंच तत्वों से मिलकर बनता है शरीर, तो उससे हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे। उसके बाद जो देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना है आगत निर्गत मॉडल पे, मतलब आग और आग लगती है तो बारिश होता है, तो बारिश से आग बुझती है, और बारिश कैसे होता है, छम छम छम, तो क्या हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पे, ठीक है। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना पे का कोई मॉडल नहीं था। आठवीं पंचवर्षीय योजना कैसे हो जाएगा, जैसे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू ऊ आ रहा है, और डबल जो बड़ी उपमात्रा होता है डबल ओ से मिलकर बनता है, और डबल ओ को जब जोड़ते हैं तो 8 की तरह दिखता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं योजना है था उसका कोई भी मॉडल नहीं था। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अब दिया है योजना का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, योजना का उद्देश्य कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था, ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पंचवर्षीय योजना था सबसे पहले कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कृषि, ये तो आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले जो है लोग खेती करते हैं, मतलब कृषि, ठीक है, जो मेन है जो कृषि, सबसे पहले खेती कराया गया मतलब कृषि, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जब कृषि होगा खेतीबाड़ी होगा तो जो उसमें खेत में या फिर जो अपना किसान उपाजेगा, जो फसल उपाजेगा उसको क्या करेगा, उसको उद्योग करेगा, मतलब बेचेगा उसको, औद्योगिक मतलब, ठीक है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी किस पे आधारित थी, औद्योगिक विकास पे थी, ठीक है। उसका जो उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास, मतलब पहले था कृषि पर आधारित, मतलब जो पहले किसान खेती करेगा और फिर जो फसल उपाजेगा उसको क्या करेगा, उसको उद्योग मतलब उसको सेल करेगा, बेचेगा, उद्योग करेगा उससे, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद से औद्योगिक विकास मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, जब किसान खेती करने लगेगा उसको उद्योग भी करेगा, ठीक है, अपना मतलब जो फसल उपाजेगा उसको फिर उद्योग में लगाएगा, बेचेगा, तो क्या होगा, उसका कृषि का उद्योग का विकास, फिर वो विकास करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। जब कृषि करेगा किसान खेती करेगा उसके बाद से फसल उपाजेगा उसको बेचेगा, उसके पास धन आएंगे तो क्या होगा, वो ग्रो करेगा, मतलब ग्रोथ करेगा उसका, ठीक है। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी किस पे आधारित थी, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, कृषि व उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे क्या होता है, 3 आता है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब इन दोनों को मिला के था, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ठीक है, उसका उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। और देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, यहाँ पे आत्मनिर्भर की प्राप्ति। भाई सिंपल सी बात है कि जब कोई किसान खेती करेगा और उसमें जो फसल उपाजेगा उसको फिर बेचेगा तो वो उसके पास से क्या होगा, विकास करेगा, और जब विकास करेगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, उसके पास धन दौलत संपत्ति आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मतलब उसका उद्देश्य था किस क्या, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये जो 4 है, 4 तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा ट्रिक से। सबसे पहले किसान खेती करेगा फिर उसको क्या होगा, जो फसल होगी उसको उद्योग मतलब उद्योग में लगाएगा उसको, और जब उद्योग में लगाएगा तो क्या होगा, उसको उसका विकास होगा। अब ठीक है, अब विकास होगा तो क्या होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 के 4 आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए अब नीचे चलते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, देखिए गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी को दूर करना, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए जब कोई किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा तो क्या होगा, अब उसकी गरीबी को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो गरीबी को दूर करना क्या था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत था गरीबी को दूर करना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो छठी पंचवर्षीय योजना थी क्या था, रोजगार सृजन। देखिए दोस्तों
जब कोई व्यक्ति अपना गरीबी दूर कर लेगा तो क्या करेगा अब उसके बाद से, अब वो रोजगार ढूंढेगा, ठीक है, जो अपने निकलेगा और रोजगार, ठीक है, जब गरीबी दूर होगा तो उसके बाद से रोजगार ही ढूंढेगा वो। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, रोजगार सृजन, मतलब रोजगार की प्राप्ति करना उसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद से देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य। भाई सिंपल सी बात है, जब रोजगार आदमी ढूंढेगा तो क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा उसको, उसका से क्या करेगा वो अपने शिक्षा पे बढ़ावा देगा, ठीक है, शिक्षा और अपने स्वास्थ्य को ठीक करेगा, ठीक है दोस्तों। जब लोगों के पास रोजगार आ जाएगा तो फिर अपना शिक्षा पे मतलब मतलब बढ़ावा करेगा, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित हो जाएगी, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, उसको मतलब उसका क्या उद्देश्य था, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन का विकास। जब कोई किसान जो है रोजगार भी मिल गया उसको, फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य भी उसका सही हो गया, उसके बाद से क्या करेगा वो अपना संसाधन जो उसके पास मानव संसाधन है उसका फिर विकास करेगा, उसके बारे में सोचेगा। यार ये सीक्वेंस से पूरा है, अगर आप अच्छे से याद करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में ये सारा का सारा सेट हो जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस से सारे हैं, मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ। सबसे पहले किसान मतलब खेती किया, फिर उद्योग किया, फिर वो उसका विकास हुआ, फिर वो आत्मनिर्भर बना, फिर उसकी गरीबी दूर हो गई, फिर उसके बाद से वो रोज़गार ढूंढ लिया, फिर वो शिक्षा पे अपने जो मतलब किया, शिक्षा और स्वास्थ्य अपना ठीक किया, फिर उसके बाद से जब शिक्षा उसको मिल जाएगा तो क्या करेगा वो अपने मानव संसाधन जो उसके पास संसाधन है उसका विकास करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो मानव संसाधन का विकास करना था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। जब आदमी अपना विकास कर लेगा तो फिर क्या होगा, उसको न्यायपूर्ण वितरण व समानता, ठीक है, उस समाज में उसका मतलब न्यायपूर्ण जो भी है, जब सब कुछ सही से चलने लगेगा तो उसको मतलब न्यायपूर्ण वितरण और समानता मतलब सबके समान मतलब रहने लगेगा, ठीक है। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, न्यायपूर्ण वितरण व समानता इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद से देखिए दोस्तों जो अगला पंचवर्षीय योजना यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक न्याय व समानता। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण व समानता, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था सामाजिक न्यायपूर्ण समानता। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 9वीं में न्यायपूर्ण मतलब यहाँ पे न्याय और नौ दोनों सेम मिल रहा है, यहाँ पे 9 से न्याय और 9 से यहाँ पे 9, ठीक है। तो जो न्यायपूर्ण समानता है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएगा, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था जो यहाँ पे सामाजिक न्याय व समानता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोनों, इन दोनों का भी जो उद्देश्य है वो लगभग दोनों सेम है। यहाँ पे तीव्रता व समावेशी विकास और त्वरित समावेशी विकास, ठीक है, दोनों सेम लग रहा है यहाँ पे देखने में। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका देखिए यहाँ पे दिया है त्वरित, वरित यहाँ पे हो जाएगा, वरित और यहाँ पे 12 दोनों सेम लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में। तो वरित और 12 यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो क्या हो जाएगा, त्वरित पंच समावेशी विकास, ठीक है। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है यहाँ पे तीव्रता व समावेशी का विकास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो की पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और सारे के सारे जो पंचवर्षीय योजना के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ट्रिक्स मैं आपको याद दिला कराया हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अब छोटा सा एक मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं, जैसे कि कंफर्म हो जाए कि हमें मतलब अच्छे से पूरा याद हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रॉड कैसे दिखता है, वन की तरह दिखता है, एकदम मतलब स्ट्रेट रहता है, वन की तरह दिखता है रॉड। तो जो हेरोड डोमर मॉडल है किस पे आधारित हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है दोस्तों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे देखिए दिया है क्या कि दुर्गापुर संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे
दुर्गापुर या फिर भिलाई संयंत्र या फिर जो भी उद्योग से संबंधित यहाँ पे होगा, वे सारे के सारे किस में होंगे? दूसरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसान खेती करता है, फिर उसके बाद से उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है, जब किसान खेती करता है तो उद्योग को बढ़ावा देगा, मैं आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। तो जितने भी उद्योग से संबंधित होंगे वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दिया है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो भी देखिए, जो भी नहर, बांध या फिर कृषि से संबंधित जो भी होंगे वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या करता है किसान? खेती करता है। मैं आपको बताया भी था ट्रिक से। तो जो भी देखिए खेती से संबंधित या फिर यहाँ पे मतलब नदी, नहर, ठीक है, इनसे संबंधित होगा वो सारे के सारे किससे हो जाएंगे? पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि पहली बार रुपए का अवमूल्यन किस परियोजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो ये एक दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको मतलब इसमें इसलिए डाला हूँ ताकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या पता आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे यहाँ पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है कि भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था उस टाइम भारत, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ भारत में और चाइना से जो युद्ध छिड़ गया था तो उसकी वजह से इंडिया को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। बहुत नुकसान हुआ था इसमें देश को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, डब्ल्यू मतलब ऊ आ रहा है लास्ट में और डबल ओ मतलब से डबल ओ से ऊ होता है और जब डबल ओ को जोड़ेंगे आप तो क्या होगा? यहाँ पे डबल ओ को जोड़ने पे 8 की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? आठवीं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो मैं आपको बताया था कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ यहाँ पे हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू समाजवाद का अंत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको याद करना था, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है जो आपके लिए है कमेंट योर आंसर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहला जो है भारत का पहला, यहाँ पे देखिए दिया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ठीक है, तीसरी, छठी, चौथी या फिर सातवीं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, वीडियो की पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस याद अगर आपको करना हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मतलब बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।